आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में यूपीपीसीएस 2023 के क्वेश्चंस कैसे रिपीटेड हुए थे घटना चक्र से। आपको एक समझाने का प्रयास है ये हमारी तरफ से। एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री में अब की बार मिलहिंद पन्हों के रिगार्डिंग। मिलहिंद पन्हों के बारे में पूछा गया था कि ये जो है एक डायलॉग हुआ था बिटवीन किंग मिलिंद और बुद्धिस्ट संत के बीच में, उस बुद्धिस्ट संत का नाम क्या था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कहाँ से? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था IAS 1997 में। क्वेश्चन पूछा गया था मिलिंद पन्हो इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन किंग मनेंद्र एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, और ये रहा आपका आंसर नागसेन। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 1997 से 2023 में कैसे रिपीट हुआ है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि बरेली से जो 1857 का जो हमारा रिवोल्ट हुआ था उसमें बरेली को रिप्रेजेंट किसने किया था। तो इसका आंसर क्या था साहब? इसका आंसर था खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। ये क्वेश्चन कब रिपीट हुआ था? यूपीपीसीएस 1998 में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 1998 में। उसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2023 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रिपीट हो गया आपका, और ये क्वेश्चन नंबर 2 ये भी रिपीट हो गया था आपका। उसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन आया टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक। टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक के बारे में जो है ये नॉर्मली आपको जर्नली सोर्सेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको मान सकते हैं कि इसको हमको छोड़ देना था, ये हमें नहीं पता चलेगा जब तक कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तो ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन आया आपसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगाइए मोपला रिवोल्ट। देखो हम सबको पता है कि होम रूल लीग 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हम सबको पता है 1919 में हुआ था। अब आंसर या तो खिलाफत होगा या फिर मोपला होगा, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि क्या ये PYQ से मिला है। तो मोपला रिबेलियन क्वेश्चन 2010 में यूपीपीसीएस ने पूछा था, मोपला रिबेलियन कब हुआ? 1921 में। तो यहाँ पे हमें याद आ जाना चाहिए था कि मोपला रिबेलियन कब हुआ? 1921 में। और उसके बाद में एक क्वेश्चन था यूपीपीसीएस 2015 का जिसमें मोपला रिवोल्ट के बारे में लिखा गया था कि ये कहाँ हुआ था। ये केरला में हुआ था जी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोपला रेबेलियन और द मालाबार रेबेलियन वाज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत के बाद मोपला हुआ था, तो खिलाफत और आंसर कट गया, तो क्या बचेगा? अब मोपला बाद में हुआ था, तो आंसर ये हो गया। तो ये भी एक तरीके से हमारा इनडायरेक्टली रिपीटेड हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में है कि कौन सा रूलर था कश्मीर का जिन्होंने एबोलिश किया था जजिया को और काउसलाइटर को। तो इसके आंसर है जैनुल आबिदीन। तो इसका आंसर क्या था? जैनुल आबिदीन। ये कब पूछा गया था? ये RAS राजस्थान का जो टेस्ट हुआ था 1993 में, तब पूछा गया था कि किसको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। और उनके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? ही एबोलिश, देखिए यहाँ से देखिए, ही एबोलिश जजिया टैक्स ऑन हिंदूज एंड बैंड द काउसलाइटर। तो ये जो है घटना चक्र का जो ये एक्सप्लेनेशन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं आपके, ठीक है जी। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जो रिपीट हुआ है जो हिस्ट्री में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैप्टन हॉकिंस को लेकर के आया है। कैप्टन हॉकिंस के बारे में PCS 2023 बोलता है कि वो इंडिया आए थे 1611 में जेम्स फर्स्ट के साथ, और वो बहुत ही वेल वर्स्ड थे टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है जी। अब हम देखें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था IAS 1999 में 1999 में। ये पूछा गया था कि कौन सी चीज़ करेक्टली मैच नहीं है। नॉट करेक्टली मैच अकबर नहीं है, जहांगीर करेक्टली मैच है। जहांगीर के टाइम में कौन आए थे? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस के बारे में क्या लिखा है देखो, हॉकिंस ने विजिट किया था आगरा को जहांगीर के टाइम में, कब? 1609 में। तो ये जो 1611 वाली चीज़ है ये हो गई गलत आपकी। दूसरा लिखा हुआ है ही वाज एन एक्सपर्ट। वो एक एक्सपर्ट थे किस लैंग्वेज के? पर्शियन लैंग्वेज के। किस लैंग्वेज के एक्सपर्ट थे वो? पर्शियन लैंग्वेज के। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टर्किश लैंग्वेज। तो वो किसके थे? पर्शियन लैंग्वेज के। तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी इनडायरेक्टली रिपीट हुआ है। ये 2023 में 1999 से रिपीट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2023 में एक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में पूछा गया बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव, माधव राव फर्स्ट, ठीक है जी। ये जो सेम क्वेश्चन है ये जो है हमारा यूपीपीसीएस 2004 में पूछ चुका है मेंस में। क्या पूछा गया है? ये बाजीराव के बारे में पूछा गया है, बालाजी बाजीराव के बारे में पूछा गया है, बालाजी विश्वनाथ के बारे में पूछा गया है और माधव राव के बारे में पूछा गया है,
ठीक है, तो अगर आपको ये यहाँ से याद होता तो ये साफ साफ क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है भागा दूघा। भागा दूघा वैदिक हिस्ट्री में हमारी एक टर्म होती है, नॉर्मल रिसोर्सेज में ये आराम से मिल जाती है। ये बहुत ही, ये ल्यूसेंट में भी आपको मिल जाएगी, ये स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपको मिल जाएगी, तो ये हर जगह मिल जाती है भागा दूघा। इसको क्या बोलते हैं? ये रिवेन्यू कलेक्टर होते हैं हमारे जी। नेक्स्ट है आपका फीमेल रेजिमेंट किसके नाम पे बनाई गई थी आज़ाद हिंद फौज में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसके नाम पे बनाई थी? तो इसका आंसर ये है, देखिए नेक्स्ट यूपी पीसीएस 2015 में क्या पूछा गया है? यह पूछा गया है कि एक इस्टेब्लिश की गई थी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे है? रानी झांसी रेजिमेंट, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ये रहा जी इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ये आया है, 300 वॉल्यूम संस्कृत बुक्स की कलेक्ट की थी फिरोज तुगलक ने ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट। ये स्टैंडर्ड बुक्स में देखने को नहीं मिलता, स्टैंडर्ड बुक्स में ये देखने को नहीं मिलता, ये स्टैंडर्ड बुक्स में देखने को नहीं मिलता, तो आप इसको लीव करेंगे या फिर जिनको पता है वो निकाल लेंगे। फिर एक क्वेश्चन आया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में इनको लगाइए। तो क्या ये क्वेश्चन रिपीटेड था? जी, ये रिपीटेड था। IAS 2006 में आपसे सेम चीज़ पूछी गई थी। देखिए, ग्रीक, शक और कुषाण, और ये रहे ग्रीक, शक और कुषाण जी। ठीक है, तो ये भी सेम रिपीट किया था इन्होंने। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था EV रामास्वामी नायकर के बारे में। ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा नॉर्मली। ये उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी 1925 में, नहीं छोड़ी थी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके बारे में कन्फ्यूजन था, क्योंकि ये नॉर्मल स्टैंडर्ड रिसोर्सेज में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद IAS प्री में भी 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था EV रामास्वामी नायकर के बारे में कि इनका क्या चल रहा है। EV रामास्वामी नायकर के बारे में बताया जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी, इसके बारे में आपको नहीं पता लग सकता। ये जो क्वेश्चन है ये है जी आपका लिटरेचर से, ये क्वेश्चन पूछा गया है लिटरेचर से। ये नोट्स में तो है, ये हमारे नोट्स में तो है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपको घटना चक्र से नहीं मिल सकता। उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है जी आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा को लेकर के। यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा किसने बनाई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बनाई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था BPSC 1997 में रिपीटेड हुआ था। क्वेश्चन था स्वामी सहजानंद किससे जुड़े हुए थे? फार्मर मूवमेंट्स इन बिहार। और इन्होंने क्या बनाई थी? इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा बनाई थी। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन में। ठीक है जी, और ये रहा ऑल इंडिया किसान सभा कब बनाई गई थी, फॉर्म कब की गई थी? लखनऊ में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चंस आपके रिपीटेड थे। नेक्स्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे जी। धन्यवाद।